तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है आपका 23 फरवरी को होने वाला कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 23 फरवरी को कक्षा 8वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षा में कैसा आएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो टॉपर बनना कक्षा 8वीं में, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फेल होना चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही कक्षा 8वीं का आपका ये इंग्लिश विषय का पूरा पेपर है। इंग्लिश का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए। और जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो तो लिंक प्यारे विद्यार्थियों देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। राज्य शिक्षा केंद्र एमपी भोपाल के द्वारा जो पेपर बनकर आया कक्षा 8वीं का, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द चैप्टर द सेक्रीफाइस। तो देखो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, टू गिव अप समथिंग वैल्यू फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख पा रहे हो। पहले का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका पहले नंबर का सही होगा, ये वाला। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देख लें। प्यारे विद्यार्थियों देखो जिस प्रकार का पेपर मेरे द्वारा आपको गणित विषय का बताया गया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी अंग्रेजी विषय की तैयारी अच्छे से कर लो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द पोएम डोंट क्वाइट इनकरेज अस टू। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, प्रिजर्व इवन वेन द पीस सीम स्लो। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि सी नंबर का लिखा है। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज नो एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द लेसन मेकिंग द मिसाइल मैन। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 101% पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड करेज इज। तो देखो एडजेक्टिव क्या होगा करेज का, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों करेज जो शब्द दे रखा है ना, इसका एडजेक्टिव प्यारे विद्यार्थियों ये कोई आपका आ जाएगा कॉर्जियस। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो सी नंबर पे लिखा है। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहे हैं ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्यून अहिल्याबाई होलकर वाज द रूलर ऑफ। रानी अहिल्याबाई होलकर प्यारे विद्यार्थियों कहाँ की रानी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको देख लें। रानी अहिल्याबाई होलकर प्यारे विद्यार्थियों कहाँ की रानी थी, मालवा यानी कि महेश्वर की वो रानी थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड विक्टोरी इज। देखो प्यारे विद्यार्थियों विक्टोरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि विक्टोरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा। विक्टोरी का अपोजिट वर्ड प्यारे विद्यार्थियों देखो डिप्यूटेड आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, द नर्मदा इज द ऑफ मध्य प्रदेश। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाइफ लाइन। नर्मदा जो है ना मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है। ठीक है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो और इन क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लो, क्योंकि देखो
जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, वैसा का वैसे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में आता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आगे आप भी इसी प्रकार से पेपर प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, प्ले स्टोर पर जाना है और राजस्थान नाम की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों आपको ये यहाँ पर दे रखा है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। द रिमेनिंग वर्ड और ट्री इज, देखो प्यारे विद्यार्थियों ट्री का रिमेनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, चलो अपन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ट्री का जो रिमेनिंग वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन, आई एम टू टायर्ड टू वॉक। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये छोटा वाला टू लिख कर आना होगा, ये वाला, ठीक है, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ए चेरी ट्री कैन बी ग्रो इन द स्मॉल गार्डन। देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें आपका E1 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन जो पूछा है। 11वें में आपसे क्वेश्चन पूछा है, ब्राइट द पास्ट एंड द पार्टिसिपिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखने हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों टीच जो होगा ना, टीच का प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना टॉट, ठीक है, टीच का टॉट हो जाएगा। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों थर्ड जो होगा ना वो भी आपका टॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लें आप लोग, ग्रो का प्यारे विद्यार्थियों ये आपका हो जाएगा ग्रू, ठीक है ना, ग्रो का ग्रू। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, 12 दे रखा है, 14 दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। तो देखो 12वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है, इसको देख कर लिख दे आप लोग। और 13वां जो क्वेश्चन पूछा है ये देख सकते हो। तो देखो 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और इसके अलावा चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो आप लोग, ये मैंने आपको बता दिया। 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वां जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में ये, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ए एन द भरने हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ भर के कहाँ पर क्या भरना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका द आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका इन द ईस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको द भरना होगा, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा एन, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एन भरना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपके पेपर में दे रखे हैं 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 17, 18, 19, 20 ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 19वें के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 20वां, 21वां और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं, चलो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो ये, इसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया। और इसके अलावा देखो 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने बता दिया। 24वें क्वेश्चन का और 25वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ठीक है। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को नोट कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक का सारा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस करके मत आना, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से आपको हल करके लिख कर आना होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।